हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा अल्ट्रोज का प्योर वेरिएंट। ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट रहने वाला है और पेट्रोल के अंदर रहने वाला है। तो क्या कुछ ऑन रोड आपको पड़ने वाली है और स्मार्ट वेरिएंट से प्योर वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो कितना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा और कौन कौन से फीचर आपको इसमें एड ऑन मिलेंगे स्मार्ट से, तो सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करता हूँ इसके प्राइस से। टाटा अल्ट्रोज के पेट्रोल के स्मार्ट वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस रहने वाला है 6,30,390 रुपीज। ऑन रोड आपको पड़ेगी 7,40,614 रुपीज। तो जो भी मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ आपको हरियाणा स्टेट के बता रहा हूँ। अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हैं तो ऑन रोड प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद इसका जो प्योर वेरिएंट है जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसका आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 7,03,590 रुपीज। ऑन रोड आपको रहती है 8,21,885 रुपीज। तो ऑन रोड में आपको जो प्राइस डिफरेंस आता है 81,271 रुपीज का आता है। सीएनजी वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस आपको रहता है 7,21,890 रुपीज। ऑन रोड आपको पड़ती है 8,42,203 रुपीज। प्योर वेरिएंट 8,04,190 रुपीज। ऑन रोड आपको पड़ती है 9,33,577 रुपीज। प्योर वेरिएंट में आपको स्मार्ट और प्योर में जो प्राइस डिफरेंस आता है वो आता है 91,374 रुपीज। और अगर आपको पेट्रोल और सीएनजी के स्मार्ट और प्योर में प्राइस डिफरेंस देखना है तो 740 की पड़ती है, आपको 8,42,000 की पड़ती है। तो इन दोनों के अंदर आपको 1,01,589 रुपीज का प्राइस डिफरेंस आता है इसके ऑन रोड में। वहीं प्योर वेरिएंट पेट्रोल और सीएनजी का प्राइस डिफरेंस आपको आता है 1,11,692 रुपीज। डीजल का बेस मॉडल प्योर से स्टार्ट होता है तो प्योर का ऑन रोड प्राइस आपको रहता है 9,39,906 रुपीज। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूं सीएनजी के प्राइस से तो हार्डली आपको 6,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस रहता है। प्योर वेरिएंट आपको पड़ती है 9,33,577 रुपीज। वहीं आपको डीजल पड़ती है 9,39,906 रुपीज। तो ये था प्राइस के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की। तो फ्रंट में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे आपको कैमरे के लिए जगह दी हुई है, बट यहाँ पे आपको कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही इसमें आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है मैट ब्लैक कलर की, तो फ्रंट के बम्पर को इसके ड्यूल टोन इफेक्ट दे रही है। बाकी यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर रहता है बट वो हेलोजन बेस रहता है। यहाँ पे आपको एलईडी बेस रहता है, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं। देन आपको फॉग लाइट मिस रहती है, एयर कर्टेन देखने के लिए मिल जाता है और आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर आपको मिल जाता है जो कि बेस मॉडल में आपको मिस रहते हैं। 16 इंच के आपको टायर्स मिल जाते हैं जिसका प्रोफाइल रहता है 185/60। सेम टायर प्रोफाइल आपको बेस मॉडल में भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको व्हील कैप मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के स्टाइलिश व्हील कैप आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहले यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलता था, इस जगह अब आपको ओआरवीएम पे देखने के लिए मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ओआरवीएम रहता है। ए पिलर, बॉडी कलर, बी पिलर आपका ब्लैकआउट टेप के साथ रहता है। बेस मॉडल से ही आपको फ्लश डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आगे फ्लश है, पीछे सी पिलर पे है। बाकी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे ये एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएगा विंडो के ऊपर। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक रहने वाले हैं, रेयर में आपको ड्रम रहने वाले हैं। व्हील बेस आपका रहने वाला है 2501 mm का, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। देन यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, माइक्रोफोन एंटीना मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट और पियानो ब्लैक फिनिश का ये वाला एलिमेंट आपको दोनों साइड स्पॉइलर के देखने के लिए मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट रहती है हेलोजन में। देन आपका डिफॉगर आ जाता है। उसके बाद आपका रिवर्स कैमरा इस वेरिएंट में ऐड हो जाता है। बेस मॉडल में आपको ओनली 2 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको डिफॉगर एंड कैमरा एड ऑन हो जाता है। बाकी आपको अल्ट्रोज की बैजिंग मिल जाती है, रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, एलईडी टेल लाइट सेटअप देखने के लिए मिल जाता है बेस मॉडल से ही। बीच वाला पार्ट आपका डमी है और यहाँ पे आपका पूरा पियानो ब्लैक फिनिश यूज किया गया है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में और उसी के नीचे आपको अल्ट्रोज की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में आपको रिवर्स लाइट देखने के लिए मिल जाती है। ड्यूल टोन में आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है मैट ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। डिपार्चर एंगल रहने वाला है कुछ इतना। तो की रहने वाली है कुछ ऐसी जिसपे आपको लॉक, अनलॉक और हेडलाइट का बटन देखने के लिए मिल जाता है। सेम की आपको बेस मॉडल में भी देखने के लिए मिल जाती है। तो वन टाइम आप प्रेस करेंगे तो इसका एलईडी डीआरएल्स और एलईडी हेडलाइट्स ग्लो करेगा और इसी को आप प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। पीछे से एक बार टेल लाइट सेटअप भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका टेल लाइट ग्लो करता है और एलईडी टेल लाइट में ब्रेक प्रेस करने के बाद कुछ ऐसा थ्रो रहता है एलईडी का। और टर्न सिग्नल देख लीजिए, टर्न सिग्नल भी आपका एलईडी में रहने वाला है। कुछ ऐसा थ्रो इसका टर्न सिग्नल का रहने वाला है और ओआरवीएम के ऊपर कुछ ऐसे ग्लो करता है और फ्रंट में आपका कुछ ऐसे ग्लो करता है। तो सेम की आपको इसके बेस मॉडल पे भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे एडिशनल फीचर में ये आपको ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड का फीचर एड ऑन हो जाता है जो आपको बेस मॉडल में मिस रहता है। तो ये देखिए अनफोल्ड हो गया और फोल्ड हो गया। तो अब करते हैं गाड़ी अनलॉक और चलते हैं अंदर।
तो इंटीरियर चेकआउट कीजिए। इंटीरियर रहने वाला है कुछ ऐसा, ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा और डोर्स के ऊपर भी आपको ड्यूल टोन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे यूज किया गया है ब्लैक कलर का, देन आपको ये कलर यूज किया गया है, देन पियानो ब्लैक फिनिश में आपको डोर हैंडल रहते हैं, चारों पावर विंडो आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं आप ORVM लेफ्ट और राइट साइड का, और उसके साथ साथ ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। बेस मॉडल से ही आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। नीचे आपको बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। काफी बड़ा स्पेस आपको बोतल रखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपका मैनुअल सीट हाइट एडजस्ट करने का फीचर एड ऑन हो जाता है, जो आपका स्मार्ट वेरिएंट में मिस रहता है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो काफी प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलता है। तो चाहे आप डैशबोर्ड की बात कर लीजिए, चाहे आप डोर्स की बात कर लीजिए, AC वेंट के ऊपर ये आपके सिल्वर इंसर्ट देख लीजिए, डैशबोर्ड के ऊपर आपको टेक्सचर देखने के लिए मिल रहा है, तो काफी प्रीमियम इसका डैशबोर्ड लगता है। देन आपका डोर्स के ऊपर यहाँ पे आपको फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन वाला आपको स्टीयरिंग यहाँ पर भी अब ऑफर कर दिया है, तो डी कट वाला स्पोर्टी सा स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। हालांकि लेदरेट नहीं रहता और इसे आप टिल्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते, तो रीच नहीं ले सकते, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल्स ऐड ऑन हो जाते हैं जो कि आपको बेस मॉडल में मिस रहते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ क्लस्टर। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेंटर में MID स्क्रीन मिल जाती है, RPM मीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज एंड सेंटर में स्पीडोमीटर, सिटी मोड। तो इसके अंदर आपको 2 मोड देखने के लिए मिलते हैं, इको और सिटी। बाकी MID स्क्रीन के ऊपर आपको ऑडो दिखा रहा है। देन आपका डोर हैजार्ड वार्निंग, जैसे देखिए जिस भी साइड का डोर ओपन होगा वो दिखा देगा। केबिन का टेम्परेचर दिखा रहा है 23 डिग्री सेल्सियस, टाइम दिखा रहा है। बाकी आप मल्टीपल फीचर इन बटन से यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रिप भी आ गया, अभी इसी को टॉगल करेंगे तो ट्रिप पे आ गया, देन ऑडो आ गया, कितनी चली है गाड़ी, डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गया 52 किलोमीटर, एवरेज भी दिखाएगा आपको, ट्रिप A एवरेज, ट्रिप B एवरेज। तो ये सारी चीजें आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा रहा है। यहाँ पे जो आपको एड ऑन हो जाएगा बेस मॉडल से, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स तो आपको मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ आपको बहुत यूजफुल फीचर क्रूज कंट्रोल का फीचर यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, जो बेस मॉडल में आपको ऑब्वियसली मिस है। इस साइड आपको वॉल्यूम्स के कंट्रोल आ गए एंड कॉल पिक ड्रॉप वॉइस असिस्टेड के फीचर आ गए, तो आप इसको वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हैं, जैसे प्ले FM या प्ले USB फॉर मी। ब्लूटूथ के लिए डेडिकेटेड बटन यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, इल्यूमिनेटेड वाला, काफी ज्यादा प्रीमियम इसके स्टीयरिंग को बना रहा है। बाकी यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसका बीम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं 1 2 3, तो यहीं से आप इंडिकेटर दे सकते हैं, और लेफ्ट साइड में आपके वाइपर्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी पर्पल कलर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी इसमें मिल जाता है। नीचे आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेथ पेडल मिल जाता है, और सन वाइजर विद टिकट होल्डर। सेंटर में आपको व्हाइट कलर की लाइट मिल जाती है। मैनुअल IRVM आपको देखने के लिए मिल जाता है, एंटी ग्लेयर वाला। वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको को पैसेंजर साइड सन वाइजर पे। फिक्स ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 7 इंच का हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। एंड्रॉइड एंड ऑटो आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको FM वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, और नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं आप। टच का रिस्पॉन्स हल्का सा लैगी है, मतलब ओके है, अपना जॉब अच्छे से डन कर देता है। बाकी रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ रिवर्स कैमरे का क्वालिटी। तो ये देखिए रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है विद एडेप्टिव गाइडलाइन। एंड म्यूजिक पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आता है, जिसमें आपका FM, AM, USB, ब्लूटूथ, तो ये सारे फीचर हैं। तो ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, और USB के थ्रू आप इसमें एंड्रॉइड एंड एप्पल कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेस मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिस रहता है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC एड ऑन हो जाता है, जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता। तो फिजिकल बटन दिए हुए हैं फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए। देन आप ऑटोमेटिक AC यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिव, तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन दिया है, तो आपकी गाड़ी इको में शिफ्ट हो जाएगी। अब एक्टिवेटेड, उसी पे क्लिक करेंगे तो सिटी मोड में आ जाएगी। इकोनॉमी ड्राइव। तो 2 ड्राइव मोड मिलते हैं इसमें आपको, इको और सिटी। बाकी आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं पूरी गाड़ी, और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। चार्जिंग के लिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट टाइप A और टाइप C पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिस रहता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में है, और यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश से सराउंडेड इसका सेंटर कंसोल रहने वाला है, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। सेंटर में आपका आर्मरेस्ट मिस है, और यहाँ पे आप कप्स वगैरह कुछ भी अपना स्टोरेज के लिए इस हिस्से को यूज कर सकते हैं। क्रोम टिप मिल जाती है हैंड ब्रेक पे, और फैब्रिक सीटें आपको मिल जाती हैं जिनका होल्ड अच्छा है, और यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग देखने के लिए मिल रही है, जो कि इसके सीटों का लुक एनहांस कर रही है। ग्रैब हैंडल के ऊपर आपको फैब्रिक देखने के लिए मिल रहा है, सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है ये, बट फैब्रिक दिया हुआ है।
पावर विंडो के लिए बटन एंड ग्लव बॉक्स रहता है आपका इतना डीप। वन टच डाउन, वन टच अप, तो ये फीचर भी आपका मिस रहता है। तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल ऐड ऑन हो जाता है, स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स ऐड ऑन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट का फीचर ऐड ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको ऐड ऑन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी आपको ऐड ऑन हो जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऐड ऑन हो जाता है, 4 स्पीकर आपको ऐड ऑन हो जाते हैं, ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड का फीचर आपको ऐड ऑन हो जाता है। तो ये सारे फीचर आपको इसके प्योर वेरिएंट में ऐड ऑन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आपका रेयर एसी वेंट मिस रहता है। फ्रंट में आपके 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, रेयर में आपके फिक्स रहते हैं। बाकी आपको आइसोफिक्स का फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 आइसोफिक्स आपको मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सिस्टम मिल जाता है और पीछे पावर विंडो के लिए बटन, पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स, ड्यूल टोन इफेक्ट डोर्स के ऊपर, फैब्रिक इंसर्ट ग्रैब हैंडल के ऊपर और बॉटल रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। बाकी पूरा स्पेस आपका फ्लैट रहता है और स्पेस इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। बाकी आप पर्सनली शोरूम पे विजिट करके बैठ के देख सकते हैं। सीटों का कुशनिंग ओके है, ना ज़्यादा हार्ड साइड है ना ज़्यादा सॉफ्ट साइड है, बट अच्छी बात यह है कि फ्लैट बॉटम है पूरा। तो आप अगर मेरे जैसे दुबले पतले हैं तो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। बाकी आपको फिक्स ग्रैब हैंडल दोनों साइड देखने के लिए मिल जाते हैं, कोट हुक वगैरह आपको मिस रहता है, सीट बेल्ट हाइट एडजस्ट का फीचर भी आपको मिस रहता है। बाकी मेरी हाइट है 5'5" के आसपास, तो मुझे हेडरूम एम्पल मिल रहा है। बाकी थाई सपोर्ट दिखा देता हूँ आपको, थाई सपोर्ट भी मुझे डिसेंट मिल रहा है, बट मेरी हाइट जैसे कि मैंने बताया कम है, 5'5" है, एवरेज हाइट है। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी आप पर्सनली शोरूम पे विजिट कीजिए और बैठ के देखिए, क्योंकि हर किसी का बॉडी फिजिक डिफरेंट होता है, किसी का हैवी होता है, किसी का नॉर्मल बिल्ट होता है मेरे जैसा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ इसका बूट आप की से भी ओपन कर सकते हैं। तो सेंटर वाला बटन आप होल्ड करके रखेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको मिलता है 345 लीटर का बूट स्पेस, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। पार्शियल ट्रे प्योर वेरिएंट में भी आपको मिस रहती है। बूट लाइट वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलती। 3 kg के ग्रोसरी हुक आपको दोनों साइड देखने के लिए मिल जाते हैं। और स्पेयर टायर आपको दिखाऊं तो स्पेयर टायर आपको 14 इंच का रहने वाला है, 165/80 प्रोफाइल का। तो स्पेयर टायर आपका डाउनग्रेड हो जाता है। बाकी आपको यहाँ पे होल्ड करने के लिए जगह मिल जाती है, आप यहाँ से होल्ड करके बूट क्लोज कर सकते हैं। तो अब बात करता हूँ इसके इंजन की। बोनट ओपनर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो आपको जनरेट करके देता है 88 PS का पावर और 115 Nm का टॉर्क। और CNG के अंदर आपको 73.5 PS का पावर और 103 Nm का टॉर्क। और इसमें आपको डीजल इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है 1.5 लीटर का। तो इंडिया में फिलहाल एकलौती हैचबैक है जिसके अंदर आपको डीजल इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है। इसका डीजल इंजन आपको जनरेट करके देता है 90 PS का पावर और 200 Nm का टॉर्क। तो ये था इस गाड़ी के बारे में। अगर आप टाटा एल्ट्रोज के स्मार्ट से प्योर वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो ये आपको 73,000 समथिंग कॉस्टली पड़ती है इसके एक्स शोरूम पे, और ऑन रोड में आपको 80 से 85,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बट प्योर वेरिएंट में आपको काफी सारे फीचर इसके अंदर एड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर्स आपको एड ऑन हो जाते हैं, ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड का फीचर आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट का फीचर आपको मिल जाता है, रेयर में आपको कैमरा ऐड ऑन हो जाता है। और इंटीरियर में बात करूं तो इंटीरियर में आपको क्रूज कंट्रोल आपको ऐड ऑन हो जाता है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऐड ऑन हो जाता है, 4 स्पीकर आपको ऐड ऑन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी आपको ऐड ऑन हो जाता है, मैनुअल सीट हाइट एडजस्ट का फीचर आपको ऐड ऑन हो जाता है। तो ये सारे फीचर आपको ऐड ऑन हो जाते हैं अगर आप 80 से 85,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस पे। तो ये कुछ था टाटा एल्ट्रोज के प्योर वेरिएंट के बारे में। तो आई होप आपको अब डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प होगी कि आप प्योर वेरिएंट की तरफ जाएं या आप स्मार्ट भी ले सकते हैं। तो जो भी एडिशनल फीचर थे इस वेरिएंट में वो सब मैंने आपको बताए। तो अगर आपको उन सब फीचर से फर्क पड़ता है तो आप प्योर की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका बजट टाइट है तो आप स्मार्ट वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।